वेलकम टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे माकूती, जो कि बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट होता है। एक बार खाइएगा तो सालों जो है टेस्ट रहेगा ज़ुबान पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, एक छोटी कटोरी है, उसमें हमने मूंग दाल ले लिया है। उसी छोटी कटोरी में हाफ़ कटोरी से कम ही लिया है राइस लिया है, बासमती राइस है। और ये बड़ी कटोरी है, इसमें 250 ग्राम चीनी आया है। ये सब बड़ी बड़ी कटोरी, इसमें 200 ग्राम जो है घी है, देसी घी है, 250 ग्राम मावा है, और ये 1.5 लीटर, आधा लीटर वाला 3 पैकेट जो है दूध है। और एक कटोरी वही छोटी कटोरी में भर के जो है काजू क्रश किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहले काम करना है, दाल और चावल को गलाना है। तो मूंग की दाल है, 50 ग्राम से कम ही होगा। और ये चावल है, ये बासमती चावल, खुशबू वाला खीर का चावल आता जो है, वही हमने यूज़ किया है। कोई सा भी राइस ले लीजिए, अच्छा राइस लीजिए, और इसको अच्छे से वॉश करके और इसको कुकर में गलाना है। तो पानी जो है ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि दाल में ही पानी चाहिए, चावल में ही पानी चाहिए। तो इसका 4 गुना पानी डाल दीजिए। तो देखिए 1.5 कटोरी है, तो पानी जो है उसी हिसाब से डाल दिया है, हाफ़ लीटर से ज़्यादा। और डाल के 5-6 सीटी लगाना है सिम फ्लेम पे। अब देखिए हमारा जो 5-6 सीटी लग चुका है। तो देखिए हमारा दाल और चावल बहुत अच्छे से गल गया है, एकदम बहुत अच्छे से भुना भी गया था। तो हम बाउल में निकाल लिए हैं, एक बाउल में निकाल लिया। और अब इसको जो है भुनाई इसकी होगी। तो यहाँ पे हमने एक भगोना चढ़ा दिया, इसी में माकूती बनाएंगे हम। तो 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है, 2 इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के और दाल को भूनना है। इसमें हमने 1 पिंच जो है डाला है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर से बहुत खुश रंग होता है, अच्छा लगता है। ये बिहार की शादियों में एकदम ज़रूर बनेगा, और ये डेज़र्ट के तौर पे एक साइड डिश बनेगा ज़रूर ये मीठा। तो बहुत ही देखिए खुश रंग भी है ये। अब इसको जो है मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। इसे भूनने से क्या हुआ कि ये जो है जार में चिपकेगा नहीं। दालचीनी वगैरह निकाल दीजिए और इलायची छोड़ दीजिए। देखिए अब ये पिसा गया। तो अगर ज़्यादा आपका गला हुआ खूब अच्छे से है तो पीसने की ज़रूरत नहीं भी है। तो पीस लेने से क्या होता है, बहुत अच्छा एकदम स्मूथ सब बनेगा ये। तो अब घी और डालना है, सारा घी इसमें 200 ग्राम के करीब घी है, एक बड़ी कटोरी पूरा घी जाएगा इसमें। घी डाल डाल के ही भूनना है, खूब भूनिए, मेन है इसका भुनाई। अब इसमें काजू जो हम रखे हैं 1 कटोरी, बस उसको डाल देना है। कुटा हुआ काजू है, वो काजू डाल दिया और उसको डाल के उसको भी भूनना है। और दूसरी तरफ देखिए हमारा दूध जो था, दूध हम 1.5 लीटर लिए थे, दूध को हम बॉईल कर रहे हैं। इसको दूध को जो है 1.5 लीटर है, 1 लीटर के करीब हो जाएगा। अब इसमें मावा डालना है। तो मावा थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। तो सारा मावा डाल दीजिए, 250 ग्राम के करीब मावा डाल करके खूब भूनना है। भुनाई खूब होगी, भूनने में बहुत मेहनत लगता है, मगर खाने में बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा रिच होता है ये। अब ये 250 ग्राम के करीब शुगर है। तो शुगर तो देख लीजिए, कम बेस अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पूरा डाल दीजिए, या नहीं तो 200 ग्राम के करीब डाल दीजिए। ऐसे पूरा 250 ग्राम जाएगा। और जब ये देखिए पूरा घी एकदम छोड़ दिया है, तो अब इसमें जो है दूध हम डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिलाएंगे। दूध मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम भुना हुआ हलवा जैसा हो गया है वो, और इसको दूध में अब पतला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे दाल घुटनी यूज़ कीजिए, या नहीं तो हैंड मिक्सर है तो हैंड मिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे है। और नहीं तो घोटते घोटते ये अच्छे से देखिए मिक्स हो जाएगा। दाल घुटनी से तो आसानी से हो जाएगा, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। और फिर इसको खूब भूनना है, इतना गाढ़ा बनाना है जैसे फिरनी खीर होता है, बस उतना थिक होना चाहिए। खूब भूनिए, मेहनत लगता है मगर बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है ये, बहुत इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो देखिए अभी ये रेडी हो गया है। इसको एक बाउल में निकाल लीजिए, छोटे छोटे बाउल में निकाल करके पिस्ता से, बादाम से गार्निश कर लीजिए। आकर के बस खाइए, मेहमान को लगाइए, किसी की दावत में दीजिए, ऐसे भी खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप बना के एक बार देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा ये डिश आपको। बिहार स्पेशल है ये। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।